कर्माबाई, आप क्या कहेंगे कर्माबाई की भक्ति को? क्या वो उत्सव नहीं था? कर्माबाई कोई बंधन बार नहीं बांधती थी, कर्माबाई कोई चौक नहीं पुराती थी, कर्माबाई अपने घर के बाहर दो दो दिए जला करके रखती हो, रंगोली बनाती हो, सुंदर कदली वृक्ष लगाती हो, इत्र से महका देती हो घर को कि भाई रोज जगन्नाथ जी आएंगे। कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनके चित्त में उत्साह रहता था और महाप्रभु जी रोज जाते थे। कर्माबाई को जब महाप्रभु जी का साक्षात्कार होता था, वो जब प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर से जाते थे कर्माबाई के पास, तो कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और पुरी में ही निवास करने लगी। तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं, अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते हैं, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहां महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले ठाकुर जी आते हैं आपके यहां पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी, चावल, दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पर बैठे, और द्वार पर बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं। उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे ठाकुर जी बैठे, बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को
पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है। सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी, ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है। आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था, वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्मा बाई का, उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा। ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर्मा, मां जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर्मा बोलते थे, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ा। पर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्मा बाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये। बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्मा बाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों को देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं, उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए, छोड़ो ये सब। आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्मा बाई के चित्त में उत्सव था, कर्मा बाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह, और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति, तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता, इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सबके अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है। अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो आप, हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इतना नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आती है, हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है। उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था बाहर की नहीं, उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह। और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मोत्सव पर अरे ठाकुर जी हो गए, अब बाहर की व्यवस्था जमाने में नहीं लगे हैं लोग, ठाकुर जी के जन्म होते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके चित्त का उत्साह ही उत्सव को मनाता जा रहा है, आनंदित करता जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को सोने का नहीं पता, किसी को भोजन का नहीं पता, किसी को जलपान का नहीं पता, बस नाच रहे हैं, यही तो उत्सव है। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोगों की थोड़ी देर के उत्साह के बाद होता बस अब चलते हैं, क्योंकि हम बाह्य व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक उत्साह नहीं। भाई गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, 6 बजे उत्सव शुरू होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, रात को 2 बज जाते हैं, चलता ही रहता है उत्सव। जब लाल जी का उत्सव आता है जनवरी में, तो हम और हमारे परिकर के लोग सो ही नहीं पाते हैं और नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन रूपी मयूर और अंतरंग भाव से उत्साह उमड़ रहा होता, वही तो उत्सव है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी वो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी एक दिन ठाकुर जी का दूध भोग लगा रहे थे, तो जैसे ही पर्दा किया तो ठाकुर जी सचल हो जाते थे, श्रीनाथ जी तो सचल होकर के उनकी गोद में बैठ जाते थे गोसाई विठलनाथ जी की में, और कहते अब मुंह पे बाओ। तो गोसाई विठलनाथ जी ऐसे पात्र में दूध लेते कटोरी में, और फिर उसको ऐसे घुमा घुमा के ठंडा करते, ठंडा करके फिर ठाकुर जी के अधर से लगाते, ठाकुर जी पीते। एक दिन ठाकुर जी ने एक लीला करी। कैसी लीला?
जैसे पर्दा किया दर्शनार्थियों के आगे, सोई ठाकुर जी ऐसे रहते थे, सहज हो गए, सहज होकर उतर के आए, गोसाई जी की गोद में बैठ गए। गोसाई जी बोले जैसे दूध पियो, लो दूध लेकर के थोड़ा ठंडा सा करके जैसे ही मुख में पधरायो, ठाकुर जी ने मुंह पीछे कर लियो, खाओ जे आनंद ना आ रहो, या में मीठो कम पड़ो है, नेक और मीठो डाल के लाओ, या में मीठो ना है। अच्छा एक बात तो पक्की है, हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतना मीठा प्रिय है कि होठ चिपक जाए हैं, इतना मीठा पीते हैं। अब बात तो भैया मीठे चीनी गुड़ खांड की नहीं है, ठाकुर जी को प्रेम का मीठा चाहिए, बहुत भाव से बनाया गया वो बहुत मीठा लगता है। उसका द्योतक ठाकुर जी हमें बताते हैं, बोले इतनी मीठी सामग्री क्यों? ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, बोले मुझे प्रेम युक्त होकर के पवाओ, मुझे मीठा प्रिय है। बरस रहे हैं क्या ऊपर से? तभी तो गिरिराज जी उठाएंगे आज, लेकिन इतने नहीं बरस जाएं कि हम सब रे डूब जाएं। आज नौका विहार भी जल क्रीड़ा होगी ना, तो अपने आप ही सब व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर। हमने बहुत अनुभव किया, देखो आपको हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, पर कथा जब मन से होती है ना और मन से कराई जाती है तो प्रकृति वैसा भाव प्रकट करने लगती है जैसी लीला होती है। आज ठाकुर जी का नौका विहार जल क्रीड़ा है अपने आप ही, और कथा में गिरिराज धारण लीला है, तो इंद्र पहले ही बरस रहे हैं, हम बरस जाएं तभी तो धारण करेंगे। गोसाई जी से बोले ठाकुर जी मीठो कम है, या में मिला के लाओ। गोसाई जी ने फिर से ठाकुर जी को खड़ा किया, फिर ऐसे खड़े हो गए श्रीनाथ जी, दर्शन खोल दिए, रसोई घर गए, दूसरा दूध औटाया, उसमें थोड़ी और खांड डाली, फिर से सिद्ध करके लाए, पर्दा कियो, ठाकुर जी फिर से गोद में बैठ गए, दूध लेकर के फूंक मारे मामे, तो ठाकुर जी मैं भी मारूंगा फूंक, मोह दो, तो ठाकुर जी के पास लेके आमे, तो ऐसे फूंक मारे कि दूध उड़ के गोसाई जी के मुंह पे ही जावे। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी गोसाई जी के साथ। बड़ी लीलाएं की हमारे श्रीनाथ जी ने वृंदावन में, गोवर्धन में। जय जय ऐसे ना खेलो करें, चलो पियो, जैसे मुख लगा के पीने लगे, गोसाई जी बोले अब ठीक है, अब बहुत मीठ होएगा, अब मुझे अच्छा ना लग रहा, अभी ज्यादा मीठ होएगा, दोबारा बना के लाओ। गोसाई जी बोले इनके नाटक नहीं खत्म होते हैं। फिर से खड़े किए, ठाकुर जी दर्शन खोले गए। अब की बार गोसाई जी ने क्या किया, दूध अलग लाए और खांड अलग लाए, और संग में चम्मच और ले आए, ठाकुर जी को गोद में बैठा के दूध रख दी और खांड रख दी, बोले लो अपने आप मिलाओ पी लो। तो ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे जे रुकाई को रहे हो, बोले तुम मोकू लाला मान के सेवा करो, तुम मेरे प्रति लाला भाव रखो, वात्सल्य भाव, और लाला पे कोई चीनी मिलानी आवे है? कभी कोई मैया अपने बालक से कहेगी तू चीनी मिला के दूध पी ले, मुंह पे ना आवे, बालक तो अपनी मैया के अधीन रहे। मैं कैसे अगर तुम ये बात मानना हो कि मुंह पे चीनी मिलानी आवे, तो मैं अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके प्रलय भी कर सकूं, फिर मैं परमात्मा बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा भाव मेरे प्रति लाला को है, तो फिर लाला मान के मेरी सेवा करो। तो भैया अगर किसी के चित्त में, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, ज्यादा से ज्यादा भीगोगे, पिघलोगे नहीं, और कुछ नहीं होगा। आज भीगे ही जाए, ऐसा है जाए, तभी तो आनंद आवे। एक बार हमारी यही उड़ीसा में कथा थी, बरगढ़ है, बरगढ़ और जो भी है नाम, वहां पे भी ऐसे महाप्रभु जी विराज रहे थे पीछे। इतनी बारिश हुई, पूरे पंडाल में पानी नहीं, व्यास मंच पे ही गिरा ऊपर से, और महाप्रभु जगन्नाथ जी, दो ही लोग भीग रहे थे, मैं और महाप्रभु जी। तो पूरी छतरी लेके 2-2.5 घंटा कथा की थी हमने, बहुत आनंद आया था। तो हम क्या भाव कह रहे थे, अगर ठाकुर जी के प्रति गोपी भाव नहीं बनता, सहचरी भाव नहीं बनता, सखी भाव नहीं, क्योंकि कई लोग इसका उपहास करने लगते हैं, महाराज जी आप भी क्या यूं बोलते हो, सखी बन जाएं ठाकुर जी के। कई लोगों को ये उपहासजनक लगती है बात, तो इसलिए कहीं सखी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो जबरदस्ती मत करो, फिर वात्सल्य भाव में आ जाओ, ठाकुर जी के प्रति बाल भाव रखो। लेकिन बाल भाव में वो स्थिति मत ले आना जो अपने बालकों के साथ होती है, कहीं भी बैठा दिया, कहीं भी लिटा दिया, हमारे लाला ही तो हैं, अपनी संगी बिस्तर पर लेके सो गए, नहीं, पर ब्रह्म भाव रखना है। पर जब सेवा में सामग्री पधराते हैं, भोग पधराते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, उतनी देर आपको वात्सल्य भाव रखना है। आरती नहीं कर रहे, सामग्री नहीं पधरा रहे, भोग, उतनी देर पर ब्रह्म भाव रखना है, परमात्मा है, उनकी गरिमा महिमा सबका ध्यान रखा जाए। वात्सल्य भाव भी भगवत प्राप्ति में एक बहुत निपुणता ला सकता है, इसलिए वात्सल्य भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। चटक मटक ठाकुर जी हमारे ब्रज में ही है, ऐसा नहीं है, ये कम चटक मटक है,
रथ यात्रा पर जब उतर के आते हैं ऊपर रथ में बैठने के लिए, तब देखो इनकी लीला। यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से धरेंगे, ऐसे उछलते कूदते भाई आगे पीछे आगे पीछे। साल्वेग गाते हैं, आहे नीला शैल प्रबला माता वारणा, प्रबला माता वारणा, मुआरत नलिनी बनकु करदला, आहे नीला शैल। वाह, आप लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। गजराज चिंता काल हाई घोर जलेना, गजराज चिंता। अब देखो हमारे जो साथ में संगत कर, इनको याद नहीं है, आप ही लोग पीछे गाओ। गजराज चिंता काल हाई घोर जलेना, गज चक्र पेशी नक्र नासी उधारी लगाना, क्या कहते हैं साल्वेग? अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी, हाथी क्यों कहा? बोले आपकी चाल ही ऐसी है, ऐसे मटक मटक के आते हो आप ऊपर से। और देखो ये तो अंतरंग बात है, पर हमने सुना है कि कभी कभी महाप्रभु जी जब रथ यात्रा के लिए आते हैं तो कभी कभी अपने आप को इतना भारी कर लेते हैं कि हजारों पंडा पुजारी इनको पकड़